गुरुजी, जैसे आपने किसी पे उतारा करा और ये खिचड़ी आपने कहीं पे फिकवाई, अब गलती से किसी का वहाँ पैर वगैरह पड़ जाए तो क्या वो एनर्जी उस पे हावी हो जाएगी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चीज़ें किसी का उतार, जैसे नज़र उतरती है, जैसे कोई गाय दूध नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है, आपके काम, आप नई गाड़ी ले आए, आज टायर पंचर हो जा रहा है, कल एक्सील टू, कोई भी दिक्कतें आ जाए, वो समझ लो कि नज़र का काम है। नज़रें हाई होती है, हाई बहुत बुरी होती है। मुई खाल की 700 सार भस्म हो जाए, जैसे ये लोहे को भी चमड़े की खाल हाई करके गला देती है, तो ऐसे हाई जो होती है पूरी लैप में बहुत बुरी चीज़ होती है। टोना उतना गलत नहीं है जितनी हाई है। ये नज़र अट्रैक्शन, ये नज़र खा जाती है। तो इस नज़र पे जो है, जैसे किसी पे नज़र है तो उसमें 3.5 फली मिर्ची, 1 चुटकी नमक, नींबू, मिर्च उतार के फेंक दो चौराहे पे, तो उसमें दूसरे का पैर पड़ गया तो वहाँ होता ज़रूर है, पर ये उतार इसका चौराहे पे ही होता है। हम लोग चौराहे पे नहीं फेंकते हैं, हम थोड़ा साइड पे डाल देते हैं जो किसी का पाँव ना पड़े। और जो हम मसानी उतारते हैं वो भी हम नदी में जाके दबा देते हैं। हालांकि फेंकना नदी पे होता है, चौराहे पे भी होता है, हम दबा देते हैं किसी का उसमें पैर न पड़े। इस हिसाब से आजकल क्या है कि कई लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो उतार देते हैं, वो दूर से नज़र पड़ जाती है, बच्चे झसक जाते हैं, डर जाते हैं, उनको एक अंदर से भय पैदा हो जाता है कि ये क्या था, मैंने ये किया, और वहीं से बच्चे को सर दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ से बीमारी भी हो जाती है, दिक्कतें भी आ जाती है, जिसको डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। लास्ट में वो हम लोग गुरु ही उसको ठीक करते हैं। गुरुजी, जला क्यों नहीं देते इस चीज को? जैसे नहीं, वो खिचड़ी जलाई नहीं जाती, नज़र जलाई जाती है। जो नज़र मिर्च जला के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है और उतार के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है। ये उतारना चौराहे पे होता है। जो घर में हमारी मम्मियाँ दादियाँ नमक से नज़र उतार देती हैं, या सरसों के तेल की बत्ती से, या और किसी घर के घरेलू तरीकों से, तो उससे नज़र नहीं उतरती? उससे नज़र उतरती है, पर वो घर के अंदर ही रहती है, उसको बाहर नहीं जाती है। ये कोई भी चीज़ है, जैसे खिचड़ी उतार के चौराहे पे फेंको तो वो दूर चली जाती है, और नज़र उतार के भी आप घर पे रह गई तो वो गई कब घर से बाहर? वो तो घर पे रह गई ना, वो तो घर के अंदर ही रह गई, तो घर से बाहर नहीं निकली। तो और जो खिचड़ी फेंकने जाएगा वो 3 दिन तक उस बेटे को या बच्चे को या पितर को उसको नहीं देखेगा, उसके साथ 3 दिन का परहेज रहेगा। जो घर में जो नज़र उतारते हैं, जैसे कह रहा है बत्ती से उतारते हैं, तो उसको तो हमने अक्सर सुना है कि उसको जला देते हैं, तो वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती? नहीं होती, वो राख भी काम करती है। कि कई चीज़ें राख, हमारे यहाँ राख से ही सारे काम होते हैं, राख से ही सारे काम होते हैं। जैसे धूप जल गई, धूप जलने के बाद जो राख है, राख से ही सारे काम शुरू होते हैं। नंग भर राख होती है और लाख की बात होती है। तो जैसे धूनी की राख है, मंदिरों की राख है, अंगीठियों की राख है, और कहो कि अगर ये तांत्रिक वाले जो होते हैं, ये चिता भस्म की राख से ही सारे क्रियाक्रम, ये जैसे उज्जैन में राख का प्रसाद है, वहाँ पूरे मंदिर पे राख छिड़कते हैं, सर पे राख छिड़कते हैं, उसी को प्रसाद समझते हैं उज्जैन में। तो वो राख सबसे बड़ी चीज़ होती है, राख से भी किसी काम की स्टार्टिंग और ओपनिंग होती है। पर हम जैसे ये नहीं कि राख हो गया तो वो खत्म हो गया, नहीं, राख से भी हर चीज़ की, जैसे गेहूं से आटा बन गया, वो राख ही समझ लो, तो गेहूं की क्षमता खत्म हो गई, तो आटे से कितने चीज़ बन गए। तो वही राख से भी कई चीज़ें बन जाती हैं, जिससे नई नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, नई नई चीज़ें बनते हैं, नई चीज़ें दिखती हैं, और उससे क्रियाएं शुरू होती हैं, और ये चीज़ें राख का काम बताया मैंने आपको, राख तो से। शहरों में भी हमें चौराहे पे फेंकनी चाहिए, घर पे नहीं रखनी चाहिए अगर उतारी है नज़र? जी जी, किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा भला हो गया दूसरे को हो जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ना साइड से लेके दबा दो ना, एक कोने पे दबा दो उसको, खुला ओपन नहीं रखना है। ओपन रख के, ओपन हर चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ है ओपन नहीं रखना है, उसको पर्दे में, सलाखों के पीछे या कहीं चौराहे पे दबाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, कोई और आपके पास कोई आया हो और इस कदर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, इस प्रकार खेल रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये तो मेरे काबू से बाहर जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके दरबार में? कोई आया हो? देखो, दरबार में आए हैं कई, मैंने अभी तक तो किसी को वापस भेजा नहीं, जिसको भी जो भी केस आया सब मैंने ठीक ही किए। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई आता है जो वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी कोई, मतलब कितनी तरह की एंटिटी हमारे उसमें मिलती है? कोई डायन वगैरह भी आती है, डाकिनी, शाकिनी, कोई ऐसी भी एंटिटी से आपका हुआ है सामना? हुआ मेरा सामना कहो या उतार तो हमने किए हैं, मेरा सामना तो कम होता है। हाँ, मतलब इस चीज़ में कम हुआ सामना, पर उतार मैंने किए हैं इन चीज़ को। जैसे एक लड़का भी हॉस्टल में था नैनीताल, तो वो बेचारा सूखते जा रहा था, दिन पे दिन कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड नहीं बन रहा है, और जॉन्डिस है, पीलिया है, इसमें ये है, इन्फेक्शन है लीवर में, कई चीज़ें। एक बार उसको मेरे पास लाए,
लाए, मैंने उसको ऐसी बभूति लगा दी गोलू महाराज की। मैंने कहा उनके नाम की हम बभूति लगा रहे हैं, देखो फ़ायदा हो गया तो आप फिर दोबारा आना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद वो रोटी वोटी भी खाने लगा, सब कुछ फिट हुआ। तो फिर मैंने चौकी लगाई, उसको बिठाया सामने पे, जागरण भी था, प्लान सब बनाया था हम लोगों में। ये होता आराम लग गया था, फिर जागरण की शुरुआत होती है। जागरण था, कई लोग बैठे थे। तो जब हम खेलने लगे, हमारे पास गोलू महाराज की और गंगनाथ जी दो हुए हमारे पास, दोनों का जब अवतार हुआ तो एक मेढक का रूप दिखा हमें। मेढक का रूप दिखा तो वो ही मेढक बन के उसके बाथरूम में रहता था एक। अच्छा। बाथरूम में रहता था। अब वो पता नहीं, उनने कहा पता नहीं ये है ऐसे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पहले कहा था कि तू एक तागा बांध देना जब ये तुझे वो ये कहता था कि मेरे पास एक रात को एक वाइट कलर की उसमें एक लेडी जाती है और बैठती है, बातें करती है। अब क्या है क्या नहीं था ये मुझे नहीं ज़्यादा पता। मैंने कहा तू जो भी आती है उसके तू एक डोरा बांध देना। तो उसने पैर में डोरा बांधा, उसके पैर में डोरा बांधा, धागे की रील छोड़ता रहा तो बाथरूम तक पहुंच गया। सुबह देखा तो मेढक के रूप पे वहाँ था। तो वही मेढक के रूप पे मेरे पास आई, रूप पे आई। तो जब हमने खेले तो वो कहने लगी कि मैं, और रूप बदलने लगी, कभी आंखों से ब्लड निकाल देना, कभी मुंह से जीभ से ब्लड निकाल देना, कभी बालों को फैला के खेलना, इस टाइप के खेलने लगी। फिर हमने बहुत कोशिशें करी। चिमटे हम लोग डालते हैं चूल्हे के अंदर, चिमटा डालते हैं, लाल करके हम लोग चाटते हैं उसको। जब हम लोग पे देवता खेलते हैं उसको चाटते हैं, फौड़ी डालते हैं। और गौमूत्र हमारे यहाँ पवित्र होता है, हम किलो के हिसाब से पी जाते हैं उसको हम, वो एंटीबायोटिक भी है से, और किडनी के लिए फ़ायदे के लिए। अब देखो उनने बता रखा है कि ये अच्छा है और एंटीबायोटिक है, इससे फ़ायदे हैं। और वो किया, फिर उसको खेल के उसको अवतारित करवाया, अवतारित करा के फिर माफ़ी मांगी उसने, फिर अपना रूप धारण किया। फिर उसको हमने जार में बंद करके ऊपर से कील मार के फिर शमशान में 3 फीट नीचे दबवाई। तो वो दिन है, ये दिन है। वो लड़का अभी ठीक है, फिट है। और अभी अब वो कहता मैंने अब तो नहीं कोई मेढक आ रहा। बोला नहीं पंडित जी अब कोई नहीं आती मेरे पास। तो गुरुजी जो आप कह रहे थे मेढक रूप बदल रहा है, वो आपके जब आप ध्यान में थे तब आपके सामने था या वो उसी बच्चे नहीं, के रूप जब हमने जागरण शुरू करा, जब ढपली बजी, जागरण हुआ, अंगीठी जली और चारों तरफ से उसको घेरा गया, चारों घेरा गया, उसको भागने का मौका नहीं दिया कहीं से भी। उसको हमने चारों तरफ से बंद, दरवाजे बंद नहीं करे, खाली घेर दिया उसको। अपनी उससे हमने अपनी मंत्रों से घेर दिया। मंत्रों से घेरने के बाद वो हिल नहीं पाई कहीं को, तब उसने अवतार लिया। नहीं तो कभी वो छुप जाती, कभी कहती मैं देवी हूँ, कभी कहीं मैं ये हूँ, कभी कहीं वो। बहुत देर में जब जागरण लग के चिमटा अंगीठी में डाला, जब लाल करके हम लोग चाटने लगे, तब जाके उसका अवतार हुआ। तब जाके बोली कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले ये थी वो थी। उसे सारी अपनी बातें बताई। बताने के बाद मान भी गई और हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बाइज्जत हमने उसको रिहा कर दिया। और कसम रसम करवाते हैं हम लोग उसकी, जैसे मोमटनों में है फांसी दिलाते हैं, बड़ी सरकार इनकी होती है बदायूं मेरठ, वहाँ पे दिलाते हैं। पर हमने ऐसे नहीं, हमने उसको अपने हिसाब से, अपने मंत्रों से उसको हमने जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमने उसको पहुँचाया। आप कसम दिलाते हो कि दोबारा तंग नहीं करेंगे? नहीं, कसम नहीं होती है, कसम नहीं होती है, मंत्र से ही बंधन होते हैं, उसका हिस्सा दिया जाता है। जैसे कई लोग बलि देते हैं, मैंने बलि तो दी तो है पर मैंने करवाई नहीं अपने हाथ से कभी। जैसे खिचड़ी देना है और उसके साथ पंचफल, पंचमेवा, पंच मिठाई और ये चीज़ें दे के उसके कीलें गाड़नी पड़ती है, उसकी क्रिया होती है, उसको बंधन करके कि दोबारा किसी पे अटक ना करे।